क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको दे रखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी बताना है, तो यही क्यों है। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपको 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आपने सारणी बनाई थी, उसके अंदर आपको tan 30 का मान दिखाई दे देगा। तो बताओ tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। नीचे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3। तो इसका क्या करना है? तो ये क्या आ गया आगे 2/√3 ऊपर 2/1 प्लस 2 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे ऊपर तो 2/√3 ही रहेगा, नीचे गुणन क्या आएगा 3 एकम प्लस 1 कितना हो गया 2/√3 और इसके टोटल बटा में क्या 4/3। कल क्या बताया था बटा के अगर बटा में तो उल्टा हो जाता है, ऊपर जाके हो जाता है ना। तो 2 दूनी ऊपर वाले 3 को अपने से लिख सकते हैं क्या √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। नीचे क्या 2√3 √3 से √3 क्या बच गया √3/2। अब आपको सारणी के अंदर देखना है 2 ऑप्शन दे रखा है, उसके हिसाब से √3/2 किसका मान होता है? साइन कितने का √3/2 होता है? साइन 60 का। साइन 60 ऑप्शन दे रखा है आपको, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 बराबर √3/2 ये उत्तर आ गया आपका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको cos 60। cos 60 का क्या होता है मान 1/2 होता है, यहाँ उत्तर क्या होता cos 60 क्या होता cos 60, लेकिन √3/2 है। अगर साइन 60 ऑप्शन नहीं होता cos 30 होता, फिर cos 30 का मान क्या होता है √3/2, उत्तर क्या होता है cos 30 cos 30। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन। आगे देखो दूसरा 1 - tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 0/1 क्या होता है 0/1 अपरिभाषित क्या होता है? अब देखो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपरिभाषित हो। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, इसके अंदर tan 90 का मान अपरिभाषित क्या होता है? तो क्या आएगा ये इसका उत्तर tan 90 इसका आंसर होगा। बस इतना ही काम करना है। सारणी अगर आपको याद है तो आपको सिर्फ tan 45 का तो 1 लिख दिया, उसकी जगह स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दी, नहीं करनी थी तो नहीं करते। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 कितना आ गया बटा में 2। आगे वाला देखो इसका तीसरा साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। अब a की जगह आपको मान रख के देखना 2 साइन, पहला ऑप्शन क्या है ऑप्शन से चेक करेंगे तो भाई ऑप्शन पहला इसका क्या है साइन 0 डिग्री और साइन 2 गुणा 0 डिग्री। तो 2 साइन 0 का मान क्या होता है साइन 2 को 0 से गुणा किया क्या आ गया साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 बराबर 0, यानी पहला ये ऑप्शन सही है। आपको a बराबर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 0 डिग्री, तभी ये बराबर होंगे वरना नहीं होंगे। समझ आई बात? अब आप 30 रख के देख लो तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसके आगे 2 से 2 कट गया, यहाँ इस साइड क्या गया लेफ्ट साइड 1। अगर यहाँ 30 लगोगे तो साइन 2 गुणा 30, तो साइन 2 गुणा 30 साइन कितना हो गया 60, साइन कितना हो गया 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब ये बराबर आएगा नहीं आएगा। तो साइन 1 की जगह 30 लगा तो बराबर नहीं है, 1 की जगह 0 रखोगे तभी ये दोनों कंडीशन है बराबर आएगी। समझ में क्या बात अच्छी तरीके से। आगे वाला लास्ट क्वेश्चन देखो इसका 2 tan 30 की वैल्यू 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 की स्क्वायर, बस tan 30 की वैल्यू रख के क्या करना है स्क्वायर 2/√3/1 माइनस 1/3। नीचे उत्तर क्या आएगा भाई 3 माइनस 1 या क्या हो जाएगा 2/√3 बटा में 2/3।
उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर, 3 ऊपर चला गया और 2 से 2 ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा रूट बटा में 1 √3 से √3 क्या आ गया, √3 क्या होता है, आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा किसका मान होता है। cos 60 का होता है क्या, sin 60 का होता है, sin 60 का √3 होता है क्या, तो tan 30 का tan 60 का होता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा tan 60। इस तरीके से ये आपको सारणी से मान रखकर ऑप्शनल पर्सन यहाँ से उत्तर आएगा 1 नंबर का पक्का, ढंग से कर लेना इसको, कर लोगे ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर tan a + b बराबर √3 दे रखा है, tan a - b बराबर √1 बटा √3 दे रखा है, जिसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि a + b का जो मान है वो आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा a जो कोण है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो tan a + b बराबर √3, अब tan वाली लाइन में देखो √3 किसका मान होता है, tan पक्का ना, tan a - b बराबर 1 बटा √3, 1 बटा √3 कितने का होता है tan में, 30 का। तो देखो दोनों साइड tan से tan क्या हो गया, तो a + b बराबर कितना आ गया 60, और tan से tan कैंसिल हो गया, a - b बराबर कितना आ गया 30। ये समीकरण आपकी एक, ये समीकरण 2। अब आपने जो तीसरी एक्सरसाइज की थी ना, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वजन गुण विधि, वहां से तो अपने याद में सीधा कर लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a + b बराबर कितना 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। घटाओगे या जोड़ोगे, जोड़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग है, तो a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 90, 2 इधर के क्या हो जाएगा 92, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 हो गया तो b बराबर क्या होगा 45 पक्का। कैसे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 45 प्लस b बराबर कितना 60, b बराबर 60 माइनस 45, प्लस का इधर आगे किसका हो गया तो 60 में से 45 गए 15 या 25 है 15 डिग्री, तो b बराबर कितना आ गया 15, a बराबर कितना आ गया 45, दोनों को जोड़ करके देख लो इनके बीच में रहता है, a बड़ा है कि नहीं है, अगर ये प्रश्न आता है तो आप 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इस तरीके का एक उदाहरण है और एक प्रश्न, सिर्फ 2 प्रश्न, दोनों में से एक पक्का आएगा 2 नंबर का। तो ये आपका इसका तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न देखो, आपको इसमें क्या है, सीधा बताना ही है, सत्य है, सत्य है। sin a + b sin a + sin b अलग अलग कर दिया, यानी इस तरीके से दे रखा है इसका चौथे का पहला, sin a + b बराबर होता है क्या sin a और sin b के, नहीं होता जी। क्यों नहीं होता, आप a की जगह 45 रखो, b की जगह 45 रखो, तो sin कितना बन गया यहाँ पे तो 90, sin 90 का मान क्या होता है 1, लेकिन यहाँ a की जगह आपने 45 रखा तो sin 45 प्लस sin 45 इसका मान होता है 1 बटा √2 प्लस 1 बटा √2, इन दोनों में 1 आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसलिए ये इसके बराबर नहीं होता। सेकंड क्या है इसके अंदर थीटा में, अच्छा अभी आपको सारणी निकालनी है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान बढ़ रहेगा। देखो थीटा क्या था 0 30 45 60 90, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि साइन 0 का कितना है 0 है ना, फिर उसके बाद क्या आया 1/2, फिर क्या आया 1/2, फिर क्या आया √3/2 और फिर क्या आया 1, यानी थीटा के मान में जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है। तो ये क्या बात है सत्य है। दूसरी, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती, उल्टा होता है, कोस का मान क्या होता है घटता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोस का मान घटेगा। चौथा देखो, इसका थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं क्या, सिर्फ 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं,
बाकी बराबर है नहीं होते। और ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कोट ए क्या होगा, यानी आपको सीधा सा इसका है कोट 0 डिग्री क्या होता है, सारणी क्या होगा, कोट 0 क्या होता है अपरिभाषित। तो ये सत्य है क्या, सत्य है, ये भी क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। अब दोबारा सुन लो इसका जो मतलब क्या चीज है, एक तो आपको सारणी बनानी आनी चाहिए, दूसरी जिसके स्टार्टिंग के 2 प्रश्न थे उनमें क्या था, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कब होता है, जब बट्टा में रूट होता है, बट्टा में रूट होता है, रूट को हटाना है, बट्टा से ऊपर लगा सकते हो, नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, हर का परिमेयकरण। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से, ठीक है कर लो।